हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट, और लाइट में हम लोगों ने इसके पहले देखा था इमेज का फॉर्मेशन ऑन द कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर पे किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये पढ़ लेने के बाद हम इमेज का फॉर्मेशन किस पे देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पे। लेकिन उसके साथ साथ मैं इमेज का फॉर्मेशन एक बार अगेन दोहराना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि कौन कौन से नियम है किस चीज़ के, कि भैया किस तरीके से नियम बनाए गए हैं इमेज के फॉर्मेशन के। तो 4 नियम हमने पढ़ाए थे आपको। सबसे पहला नियम ये था कि मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मिरर ले रहा हूँ, और मिरर में आप जानते हैं कि एक ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये वाला पॉइंट P कहलाता है, ये क्या कहलाता है F, और ये पॉइंट कहलाता है C। अगर सपोज करिए जो आने वाली किरण है वो कैसे आ रही है, यानी इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो कैसे जाएगी, वो अगर पैरेलल गई है तो उस कंडीशन में वो कैसे जाएगी, F से जाएगी। ठीक है ना, यानी अगर वो पैरेलल जा रही है तो F से जाएगी। क्लियर है, ये पहला था। दूसरा नियम ये था कि अगर सपोज करिए हमारे पास कोई मिरर है और उस मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है F है, और यहाँ पे क्या है C है, और कोई रेज आ रही है और कैसे जा रही है, F से जा रही है। तो F से जाने का मतलब ऐसे जाएगी और मिरर से टकरा के फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो जाएगी F से होते हुए, और अगर F से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी वापस। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये I है, और ये क्या है, R है, रिफ्लेक्टेड रे है। तीसरा नियम हम लोगों ने ये देखा था कि अगर सपोज करिए कि कोई रे आ रही है और कहाँ से आ रही है, C से आ रही है। कहाँ से आ रही है, C से। तो C से आने के बाद वो क्या होगी, वो टकराएगी मिरर से, और मिरर से टकराने के बाद उसी तरीके से वापस चली जाएगी। ठीक है ना, इधर से आई और इधर से उसी रास्ते वापस चली गई। और चौथा नियम हम लोगों ने ये देखा था कि सपोज करिए कि कोई रे है और वो किसी मिरर के P पॉइंट पे क्या कर रही है, आ रही है, यानी कोई रे है वो आ रही है कहाँ पे, पोल पे। तो पोल से टकराने के बाद जितने एंगल पे वो आई थी, मान लेते हैं आई एंगल पे आई थी, तो उसी आई एंगल से आर एंगल से चली जाएगी। यहाँ पे आई और आर क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये तो रिफ्लेक्शन का सेकेंड नियम था, फर्स्ट नियम था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी तो जिस एंगल पे आई है रे उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ये हम लोग जानते हैं। तो अगेन एक बार मैं चाहूँगा रिवाइज कर लें आप, कि अगर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद F से होके गुजरेगी। दूसरा, अगर वो F से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। और अगर वो C से आ रही है तो C से ही वापस चली जाएगी। और अगर वो P पे आ रही है तो P से फिर वापस चली जाएगी, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो कैसे, उसी एंगल पे वापस जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे बात ध्यान में रखेंगे। ये 4 नियम बताए गए थे किसी भी रेस के जाने और आने के। ठीक है, और यहीं से इमेज का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं रेस की मदद से। हमने पहले भी बताया कि इमेज कब फॉर्म होगी, इमेज तब फॉर्म होगी, ध्यान देंगे ये बात अगेन याद रखिएगा, इमेज तभी फॉर्म होगी जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मिलेंगी, है ना, आने वाली नहीं जाने वाली, टकरा के जो वापस जा रही है किरणें, जब वो कहीं पे मिलेंगी तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, उस कंडीशन में इमेज फॉर्म होगा उसी जगह पे जिस जगह पे दोनों किरणें मिलेंगी। कौन सी, टकरा के वापस जाने वाली किरणें। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरणें, परावर्तित मतलब जो टकरा के गई हैं। ठीक है, तो परावर्तित किरणें, जब 2 परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं और जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है ना, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, जब 2 या 2 से अधिक भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी, जब किसी पॉइंट पे मिलेगी तब जाके इमेज का फॉर्मेशन होगा। 4 बार एक ही बात बोल चुका और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाया था और देखा था कि अवतल दर्पण में अलग अलग पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था और अलग अलग पोजीशन पे हमें इमेज प्राप्त हुआ। तो कैसे प्राप्त हुआ, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम कॉन्वेक्स के पास पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको। तो मेनली इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे देखा था हम लोगों ने, इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों ने कॉन्वेक्स में देखा था। तो 6 कंडीशन बनाए थे। ठीक है, 6 कंडीशन कौन कौन से थे, तो बड़े आसान थे।
सबसे पहला जो कंडीशन था फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन में हमने इमेज को कहाँ पे रखा था, मान लीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है F है और यहाँ पे क्या है P है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे रखा था तो रेज कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, जाएगी है ना। और ये यहाँ से जाने के बाद ऐसे, मतलब कैसे जा रही है, सीधा आ रही है ऐसे, और ये ऐसे जाने के बाद ऐसे टकराएगी यहाँ पे। टकराने के बाद ये कैसे जाएगी बता सकते हैं, ये सीधा अगर पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो सीधी स्वाभाविक सी बात है कैसे जाएगी, F से जाएगी, ठीक है ना, F से जाएगी। और ऐसे ही ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही जब यहाँ से अगेन जो रेज आएगी, चूंकि ये कहाँ पे है, अनंत पे है, ये बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे कैसे है, इनफाइनाइट पे है। तो जो दूसरी रेज होगी वो कैसे आएगी हम क्लियर नहीं है। अब हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ से इस रेज को ऐसे उठाए और ऐसे मार दें, तो हम ये बोल देंगे कि F पे मिल गए, तो F पे क्या बन गए, किरण बन गए। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं अगेन आपको समझाना चाहता हूँ, एक बार फिर से देखिएगा। देखिए 6 स्थितियां पहले आप क्लियर रखिए, अदरवाइज आप हमेशा घूमते रह जाएंगे। इनको याद करना बड़ा आसान है, इसको हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि इमेज की फॉर्मेशन की स्थिति आप पकड़ लेंगे ना तो किरणें तो अपने आप घुमा फिरा लेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जो रेज गई हैं और फिर रेज आई हैं तो मिली कहाँ पे है। तो आप वो पॉइंट याद रखिए जहाँ पे मिली है, उसके बाद आप बाकी रेज निकाल के लेके आ जाएंगे। जैसे अगर मैं इनफाइनाइट पे रखूंगा, देखिए ऐसे चलता है कि ये इधर से आता है और ये इधर से इधर जाता है, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट जो है मिरर की ओर जाता है और जो इमेज है वो इनफाइनाइट की ओर जाता है, ठीक है। इस बात को पहले नोट करिए, ये की पॉइंट है जिससे आप याद कर सकते हो हमेशा। ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ से कहाँ की ओर भागेगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज इनफाइनाइट टू पी, है ना, इनफाइनाइट टू मिरर, ऐसे लिख सकते हो मिरर। और जबकि इमेज जो है वो कैसे चलेगी, तो इमेज चलेगी मिरर से इनफाइनाइट की ओर, मिरर टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा 6 स्थितियां क्या बनती हैं। अगर मान लो सबसे पहले मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, इनफाइनाइट पे, कहाँ पे रख रहा हूँ, इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट मेरा F पे बनेगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट मैंने इनफाइनाइट पे रखा, इधर क्या मैं रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इमेज, तो ऑब्जेक्ट मैंने इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, F पे बनेगी। यानी जो मैंने तीर मारा था सही था। मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। फिर अगली बार मैं कहाँ पे रखूंगा, इनफाइनाइट और C के बीच में, इनफाइनाइट और C के बीच में, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा एक स्थान आगे बढ़ेगा। देखो जैसे सॉरी, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा तो पहले मिरर यहाँ, इमेज यहाँ पे था, वो भी एक स्टेप इधर भागेगा। समझ पा रहे हैं, इसको किधर भागना है, इनफाइनाइट की ओर, और ऑब्जेक्ट को किधर भागना है, मिरर की ओर। तो ऑब्जेक्ट को मैं एक एक स्टेप आगे ले रहा हूँ मिरर की ओर, मैंने इनफाइनाइट से उठा के कहाँ पे रख दिया, C और इनफाइनाइट के बीच में, तो मिरर इमेज जो है मेरा वो कहाँ पे जाएगा, C और F के बीच में। क्लियर है, तो वो कहाँ जाएगा, C और F के बीच में। अगले केस में ये एक स्टेप और आगे जाएगा, ये C पे जाएगा, तो ये किस पे चला जाएगा, ये भी C पे चला जाएगा। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे सर, तो ये C पे तो ये भी C पे, ओके। अब अगले केस में और क्या होगा, अगले केस में ये चला जाएगा, कौन, इमेज चला जाएगा C और F के बीच में, और ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, C और F के बीच में। तो C और F के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो ये चला जाएगा इनफाइनाइट और C के बीच में। ध्यान से देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा F पे, कौन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे चलाएगा तो ये पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पे, स्वाभाविक सी बात है। और अगले केस में अगर मैंने F और P के बीच में रख दिया, F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो अब इनफाइनाइट मतलब अनंत पे पहले ही जा चुका है, तब वहां से घूम के सीधा इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, पीछे, यानी कहाँ चला जाएगा, बैक साइड ऑन मिरर ऑफ मिरर, मिरर के पीछे। क्लियर है, समझ में आया, ठीक। तो इस तरीके से ये बातें अगर आप याद रखोगे तो आप फिर क्रिएट कर लोगे, ठीक है ना। ये इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन है, ये केसेस हैं, बारी बारी देखिए, ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे 5 ही बना, 6 मैं बोल रहा था, तो 6 बनेगा। एक्चुअल में मैंने इसको काउंट ही नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे 6 ही है, यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, और ये पे 6, तो 6 कंडीशन होते हैं, जबकि कॉन्वेक्स में मात्र 2। क्लियर है, चलो एक एक करके देखा जाए, एक एक करके इमेज बनाई जाए। चलो अब बना लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। अब खाली रेस तो ही इधर उधर करनी है, ये हमेशा याद रखेंगे, कभी मत भूलिएगा। ये ऊपर हेडिंग तो मैंने नहीं डाली है, हेडिंग आप खुद डाल के लिख लीजिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा। की पॉइंट यही है कि इमेज फॉर्मेशन और
इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट, तो एक रे कैसी गई है सीधा और दूसरी रेज कैसे जाएगी एफ से। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहाँ पे जाएगी, एफ पे जाएगी, एफ से होते हुए जाएगी। अभी जस्ट नियम बताया, जब कोई रेज आ रही है कैसे आ रही है, अगर पैरेलल मेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ऑलवेज कैसे जाएगी, एफ से जाएगी। और अगर कोई एफ से आ रही है तो पैरेलल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल जाएगी। लेकिन ये गलती से भी मत सोचिएगा कि ये कहीं मिलेंगे, मिली तो यहीं पे है ये। समझ में आया, कहाँ पे मिल गई, यहाँ पे। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, हाउ दैट इज पॉसिबल, हाउ दैट इज पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल तो नहीं है। समझिए मेरी बात को, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं हो भाई, कहाँ पे ये दोनों आने वाली किरणें हैं, बेसिक्स पकड़ो। ये देखो हमने क्या बोला है, टकरा के वापस आने वाली किरणें लेने। ये कौन सी किरण है, ये तो आ रही है अभी, टकराई कहाँ है, ये टकराई है, चाहो तो ये टकराई है, लेकिन ये तो अभी आ रही है, तो ये कहाँ पे मिल जाएंगी, ये इनके मिलने से हो पाएगा नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा। समझ में आया, ऑब्जेक्ट की इमेज क्यों नहीं बनेगी, बेसिक पॉइंट ध्यान से समझो। ये आने वाली किरण है और ये टकरा के आ रही है, एंड टकरा के जाने वाली किरण है। दो जाने वाली किरणें जब टकरा जाएंगी तो जाने वाली किरणें जो है उनको हमको देखना है कि कहाँ पे मिल रही हैं। तो अगर मैं यहाँ से मिलाऊं तब तो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ पे, और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो गया, इनफाइनाइट और सी पे। और ये बिल्कुल गलत है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, एफ पे हो रहा है, जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। समझ पा रहे हो, देखो यही होता है कि जब हम क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन, पॉइंट तो याद हो गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, अब तरीका है हमारे पास, बिल्कुल तरीका है हमारे पास, हमने रेज ही गलत निकाली है। ठीक है, एक्चुअल में एक आएगा एफ से, एक आएगा एफ से, दूसरा जाएगा सी से। समझ में आ रहा है, हमें किसी भी कीमत पे एफ पे बनाना है भाई, ये मत भूलिए। देखिए यहाँ पे P, यहाँ पे F, यहाँ पे C और यहाँ पे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसे गया है, ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से F से गया है, कैसे गया है, F से। ठीक है, और दूसरा कहाँ से गया है, C से। ठीक है, C से। अब ये क्या होगा, ये वापस जाएगा, हाँ या ना, तो कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे। समझे, तो C से जो आता है, C से ही तो वापस जाता है, सी से जो आता है सी से वापस चला जाता है। अब आ रहा है समझ में, खेल समझिए इसमें, यही है खेल, मेन खेल यही है। ओके, जब आप वो नियम याद रखोगे तभी समझ में आएगा। जो मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अगर जा रही है किरण, तो टकराने के बाद वो क्या होगी, एफ से जाएगी। और अगर वो क्या जा रही है, एफ से जा रही है, तो टकराने के बाद पैरेलल एक्सिस से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बार बार ये मिस्टेक हो रही है मेरे से। उसके बाद फिर तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम ये था कि जो सी से आएगी उस सी से ही चली जाएगी, और जो पी से आएगी तो पी से दूसरे फ्रेम में चली जाएगी। मतलब ऊपर से आ रही है तो नीचे से जाएगी, लेकिन जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे, यहाँ पे यही तो किया है मैंने, सी से आई है तो सी से वापस लौटा दिया। अब ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, एफ पे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, माफी चाहेंगे, कट करना पड़ा, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, तो हम यहाँ से दो रेज ऐसे निकाल रहे थे, एक रेज ऐसे चली गई, एक एफ से चली गई, और कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। ठीक है ना, लेकिन स्टार्टिंग में पहले आप और थोड़ा सा डिटेल में जाइए। मैं पहले पे ही जितना टाइम लगाऊंगा उतना टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला था कि ये मान लीजिए एक मिरर है, इस मिरर से मैं इनफाइनाइट पे इमेज रख रहा हूँ, है ना। तो इनफाइनाइट पे जब मैं रखूँगा तो इस मिरर के अपेक्षा जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइज अपने आप में बहुत बड़ी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, मान लो हम यहाँ से सूरज भगवान को देख रहे हैं, तो सूरज भगवान हमको कितना शेप में दिख रहा है, मतलब कितना उनका आकार दिख रहा है, इतना सा, है ना। सूरज एक्चुअल में तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी और उसके बीच में डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो यही सेम रीजन यहाँ पे है। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है। समझ पा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो ये जो मैंने यहाँ पे इतना छोटकू सा बनाया है ये गलत है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ से कट, दूसरा पॉइंट है जो मैंने कट किया। समझ में आ रहा है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखोगे तो जाहिर सी बात है कि भाई वो बहुत बड़ा हो जाएगा, मिरर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, क्या ये मेरी बात समझे। अब अगर ये समझे ना तो अब बनेगा इमेज। मैं जितना ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ पहले पे,
उसका कारण है कि आप उसको क्लियरली एकदम समझें। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिया है मिरर, अब मैं अगेन अब यहाँ पे लूँगा जो सही होगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे पी एफ और यहाँ पे सी है, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया। तो ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होगा, इतना बड़ा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों साइड चलेगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, एक रेस तो यहाँ से जाएगी ऐसे, ठीक है, सीधे, और फिर एक नीचे से निकलेगी। समझ में आ रहा है? दो रेस निकलेगी, दो रेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि नियम ये कहता है कि अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, एफ से। यानी ये वाली किधर से निकलेगी, एफ से। और ऐसे ये वाले भी, ये वाला भी ऐसे ही एफ से गुजरेगी। तो कैसा इमेज बना सर? इमेज कहाँ बना, एफ पे बना। कितना बड़ा इमेज बना है, एक पॉइंट के साइज का। ध्यान से देखिए, एक पॉइंट के साइज का। जाहिर सी बात है, आप खुद मिरर रखिएगा, दूरी पे रखेंगे तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी, इतनी छोटी से। सूरज का भी समझ सकते हैं, सूरज को पहले मैंने मिरर माना था, अपने आप को ऑब्जेक्ट माना था, है ना। तो इस हिसाब से क्या था कि मेरा साइज सूरज के साइज से बड़ा नजर आ रहा था, ठीक है ना। अब वैसे ही जब सूरज से मैं मतलब मिरर से मैं देखूंगा इस ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट भी क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। मैं सूरज पे चला जाऊँ, सूरज से मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूँ तो क्या, मैं दिखाई ही नहीं दूंगा, इतना छोटा हो जाऊंगा। क्लियर है? यही समझाना था, पहला वाला यही फील देके जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और ये फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस था और आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ पे, जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, इनफाइनाइट पे रखा गया था तब। सेकेंड केस में देखिएगा, सेकेंड केस में कैसे इमेज फॉर्म होगा जब मैं इनफाइनाइट और सी के बीच में रखूंगा। यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे क्या है, पी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से एक रेज निकलेगी सीधी, और ये सीधी जाएगी कहाँ से, इस मिरर से टकराएगी। मिरर से टकराने के बाद ये कहाँ पे, एफ से निकल जाएगी, है ना। और दूसरी कहाँ से निकलेगी, दूसरी निकलेगी सर सी से। कहाँ से निकलेगी, सी। थोड़ा सा मिरर को बड़ा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच में इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, मान लो यहाँ से ये रे निकली और रे ऐसे ही क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। जब ये वापस चली जाएगी तो ध्यान से देखिएगा फिर कहाँ पे, यहीं पे तो बन जा रही है, यहीं पे तो मिल रही है एफ से। ये जो रेस सीधा गई वो सीधा ऐसे गई, फिर टकराने के बाद स्वाभाविक सी बात है एफ से जाएगी। और दूसरी रेस मैंने कहाँ से निकाली, सी से। तो सी से जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, सी से निकालूंगा तो कहाँ पे मिले, जिस रास्ते गई है मतलब सी से गई तो सी से वापस हो जाएगी। तो जब ये वापस जा रही होगी तो एफ पे टकरा जाएगी ना, ये वाली रेस और ये वाली रेस दोनों यहाँ पे टकरा जाएंगी। तो जब दो क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्टेड रे आपस में एक जगह किसी जगह पे मिलती है तो वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। किसका इमेज बनता है, इस ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन गया, यहाँ पे। कैसा बना है, देख पा रहे हैं। पहली बात तो जितना इमेज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना नहीं बना है, पहली बात। दूसरी बात कि ये ऑब्जेक्ट सीधा और ये कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है ना। तो दो बातें, अभी हम इसके स्थितियां भी देख लेंगे, वो बात की बात है। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा यहीं पे देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे स्वाभाविक सी बात है, अब कहाँ जाएगा, सी पे जाएगा। सी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ये सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है। यहाँ पे मैंने इमेज को ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो सबसे पहला तरीका तो मेरे पास ये है, ऐसे भेजूँ। तो ये जब मैं ऐसे भेजूँगा तो ये टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, एफ से। नियम पता होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजूँगा तो एफ से निकलेगी, ओके। और अगले केस में मैं कहाँ से भेजूँ, अगले केस में मैं अगर एफ से भेजूँ, ध्यान से देखना, एफ से अगर मैं भेजूँगा तो ये फिर टकरा के कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बन गई इमेज। क्लियर है? ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ये क्या बना, उसका इमेज। क्लियर है? इस तरीके से तीसरे केस में बन गया। अब चौथे केस में पहुंचिए। चौथे केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ चला जाएगा, सी और एफ के बीच में। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। मैंने अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो ध्यान देंगे,
यहाँ से ऐसे सीधा मैंने एक रेज निकाली तो जाहिर सी बात है कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से देखेंगे, अब मैं दूसरी जो रेज है कैसे गुजारूंगा, दूसरी रेज अगर मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ। अगेन ध्यान देंगे, यहाँ से निकालूंगा तो ये जाएगी और ये अगेन कहाँ पे बन जाएगी, सी पे। सर ये कैसे निकला, ये तो फंस गया ना। अब क्या किया जाए बता रहा हूँ मैं, ये गलत है, ये आप ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसे डालोगे तो फिर अगेन कहाँ पे मिलेगी, सी पे। ये तो फिर कैसे बन गया सर, थर्ड केस बन गया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे बनाना होता है, यहाँ पे कैसे बनाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखिए, कहाँ पे सी यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, एफ है, बीच में रख दीजिएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है, पी है। आपने पहली जो रेज है वो सही निकाली थी, यहाँ से जाएगा और सॉरी यहाँ से निकाला था आपने, ऐसे गई थी और ये से आई थी। ठीक है, दूसरी रेज आप कैसे निकालोगे, तो ये सी से ऐसे निकलेगी, दिख रहा है, ये जाएगी ऐसे टकराएगी और टकराने के बाद स्वाभाविक सी बात है वो ऐसे ही वापस आ जाएगी। तो ये इनफाइनाइट और ये क्या हो गया, सी। क्लियर है, दिख रहा होगा। देखिए सी से रेज ऐसे सीधा गई, फिर वहीं से वापस सी से गई, सी से वापस आएगी, ये तो सीधा रूल है। और ये एफ से गई तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है, तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट ये है और ये देखिए इमेज बड़ी हो गई कि नहीं हो गई, इमेज बड़ी होती जा रही है, यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगले केस में कहाँ पे रखूँगा, अगले केस में एफ पे रख दूंगा। तो अगले केस में जब मैं एफ पे रखूँगा तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे P है, यहाँ पे F, यहाँ पे C और यहाँ पे इनफाइनाइट। अगले केस में मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, एकदम नज़दीक लेके चला गया हूँ, एक स्टेप और नज़दीक लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से सीधा जाएगी, सीधा जाने के बाद ये ऐसे टकरा के ऐसे निकल जाएगी और दूसरी अगेन निकालना है, और कैसे निकालना है, ऐसे देख पा रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे ही वापस करा दीजिए। ये कहाँ पे मिल रही है कहीं पे नहीं, ये कहाँ पे जाएंगी, इनफाइनाइट पे। समझ में आ रहा है कैसे कैसे रेज निकाल रहा हूँ, अभी इसको भी मैं आसानी से बता दूंगा, परेशान नहीं होंगे। पहले वाले का फील ले लिया आपने, पहले वाले में 1000 मिस्टेक की पहुंच गया, मैं पहले वाले को सही तरीके से बना लिया, अब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सब आराम से जाएगा। और लास्ट केस देख लीजिए, गेम खत्म करते हैं इसका, उसके बाद इसका सही ऑब्जर्वेशन देखेंगे। मेनली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, नहीं F और P के बीच में रखा है। तो अगेन क्या करूँगा मैं, यहाँ से सीधा ऐसे ले जाऊँगा, सीधा ले जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी ना भाई। सीधा अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो ये कैसे जाएगी, कहीं F से जानी चाहिए थी, पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के अगर मैं पैरेलल लेके जाऊंगा तो उसको F से जानी चाहिए। क्या F से जाने के चांसेस हैं, नहीं है ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अगेन मान लो कि सपोज कर लो कि मैं कोई रेज लेके जा रहा हूँ, कहाँ से लेके जा रहा हूँ, F से, ऐसे, तो F से कैसे जाएगी, ऐसे एक काम करो, ऐसे मैं सीधा बताता हूँ, यहाँ से सीधा लेके आओ, सीधा लेके आएंगे, मान लो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से सीधा जाएगी, सीधा जाने के बाद इसको कहाँ जाना था, F पे, लेकिन F पे जाने के कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। तो पहली रेस तो यहीं पे फॉल्स हो रही है, ठीक है ना, तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे सीधा तो नहीं जा सकती। पहला तरीका तो यही नज़र आ रहा है कि सीधा सीधा लेके जाएंगे तो F से जाना चाहिए, लेकिन F से जाने के जगह है ही नहीं। अब दूसरा तरीका हम देख सकते हैं, दूसरा तरीका अब कहाँ से भेजें, F से भेजें, तो F से सर आगे चली जा रही है। मेरे पास 4 तरीके हैं ना। पहला तरीका मैं सीधा भेजूंगा तो F से जाना है, नहीं ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सर क्या, कि मैं F से भेजूं, तो F से भेजूंगा तो इमेज कहाँ, इमेज कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। ठीक है, पहली बात। C से भेजूं तो C से मैं भेज सकता हूँ, मान लो C से अगर मैं ऐसे भेज भी दूं तो फिर वो वापस हो जाएगी यहीं से, तो फिर तो कहीं मिलने के भी चांसेस नहीं है, ना आगे ना पीछे। एक और है, चौथा हम उसको बोल रहे हैं P से। एक तरीका ये है कि हम P से भेज सकते हैं, है ना, ऐसे यहाँ पे। तो एक रेस तो यही हो जाएगी,
लेकिन अगेन मुझे दूसरी रेज नहीं मिल रही है, ये अगेन छठा फंसाएगा। सोच पा रहे हैं, पहला और आखिरी यही आपको फंसाएगा, बाकी तो आप सिंपल समझ गए होंगे। ऐसे काम करते हैं, पहले 1 से लेकर 5 तक क्रिस्टल क्लियर रखते हैं। यहाँ पे क्यों हमने 2 रेज अलग अलग निकाली ऊपर नीचे, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इसीलिए ऊपर से भी रेज निकलेगी पैरेलल और नीचे से भी पैरेलल निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये आसानी से कहाँ पे जाके मिलेंगे, एफ पे। और देखिए ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज क्या है, बहुत छोटकू सा है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जाएंगे, दूसरे नंबर पे देखा हम लोगों ने कि हम इनफाइनाइट और सी के बीच में रख रहे हैं, तो सी से जाएगी, इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा, तो पहली रेज सी से गई, दूसरी एफ से गई, पहली सी दूसरी एफ। अगले केस में जाओ, मैंने सी पे रखा, तो सी पे रखने के बाद क्या हुआ कि दोनों रेज, मतलब पहली कहाँ से गई, एफ से गई, दूसरी भी एफ से गई, लेकिन तरीका अलग था, पैरेलल फिर एफ, पैरेलल एफ। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपल सी से गुजारा और एक एफ से गुजार दिया, खेल खत्म। और अगले वाले में तो और आसान था कि भैया एक तो सी से गुजारा और एक कहाँ से, पैरेलल करके एफ से, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल गई है और सी से गई है। लेकिन छठे वाले में क्या है, एक समस्या आ चुकी है। अब समस्या है कि कहां से हम इसको वो करें। चलिए, तो एक्चुअल में इमेज आप कहीं पे भी इधर बना ही नहीं सकते ना, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि इस वाले में इमेज कहीं भी इधर बनेगा ही नहीं, बिकॉज कहीं भी रेज मिलेंगे ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, इधर रेज कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, जब इधर कोई रेज मिलेंगी नहीं तो सीधी बात है कि यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। बिकॉज जब रेज नहीं मिलती हैं तो हमको अपने मन से मानना पड़ता है कि ये मिल रही हैं, ठीक है। और यही खेल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझ गए होंगे, यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, रेज नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे एफ रख लो, यहाँ पे पी रख लो, यहाँ पे रखो इमेज को और यहाँ पे रखो सी को। तो पहली रेज जो आप लेके जाओगे वो सीधी ही लेके जाओगे, सीधी ऐसे ले जाओ और एफ से वापस करोगे, एफ से वापस जाएगी वो, ओके, रिटर्न होके जा रही है, ओके, ऐसे गई, फिर एफ से वापस जाएगी। और दूसरी आप सी से करो, ठीक है, सी से, ध्यान देना, सी से। तो ये जैसे जाएगी ऐसे वापस चली जाएगी। लेकिन मैं जान चुका हूँ कि ये नहीं मिलेंगी, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, आगे ले जाऊँगा इनको, क्या करूँगा, उस साइड मिलाऊँगा, मिला दिया। और जब मैंने मिला दिया तो यहाँ पे बना है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसा ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे था, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा बना है, ऐसे ही। यहाँ पे देखिएगा, गलत मैंने कर दिया, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ऐसे बना है, ऐसे था तो ऐसे बना है, ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ऐसे था तो ऐसे बना है, यहाँ पे भी ऐसे था, ऐसे बना है, ठीक है। तो हर जगह उल्टा बना है, लेकिन यहाँ पे कैसा बना है, सीधा बना है। ये प्रॉपर्टी है इसकी। और यहाँ पे पहली बार ऑब्जेक्ट कैसा बना है, नॉन रियल यानी वर्चुअल। तो पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। छठे वाले को क्या मान लीजिए, इंपॉर्टेंट, कि भाई ये जो है, ये जो बना है, इसमें कौन सा केस है, ये छठे नंबर का। इस केस में क्या बोला जाता है, आपसे पूछ देगा कि बताइए कि कौन सा ऐसा केस होगा, कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे अवतल दर्पण में, कि जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा बनेगा, मतलब उसकी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सीधा होगा और कैसा होगा, वर्चुअल होगा, आभासी होगा, ठीक है। तो मात्र ये वाला केस है। कैसे करना है समझ में आ गया ना। तो एक तो इसको इंपॉर्टेंट ले लीजिएगा, एक तो पहले वाले को, दो लोगों को तो एकदम इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। आई थिंक 6 के 6 केस समझ में आ गए। अब स्थिति यहीं पे देख लीजिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखिएगा, तो यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, इमेज की पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ इमेज। तो हर जगह मैं साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ, या एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ पे बनी है, एफ पे बनी है। अच्छा, कैसी बनी है, इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, ऑब्जेक्ट से बड़ा, यानी ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज तो पॉइंट के बराबर है ना, इमेज पॉइंट है, ओके। तो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने इमेज को पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे रियल बनेगा, रियल वास्तविक बनेगा। यहाँ पे और सेकेंड केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट प्लेस है इनफाइनाइट और सी के बीच में, और इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्म हुई है सी और एफ के बीच में। कैसी बनी है सर, एक तो उल्टा बनी है ना,
एक तो उल्टा बनी है, दूसरा ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट से छोटा, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, इमेज छोटा है। और कैसी बनी है? रियल बनी है। और दूसरा इन्वर्टेड बनी है। कैसी बनी है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। सेम चीज़ें यहाँ पे चिपकाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है सर सी पर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एट सी ऐसे लिख दो, एट सी। और इमेज कहाँ बनी है? इमेज आल्सो एट सी, सी पे ही बनी है। और ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज बराबर। कैसी बनी है? रियल बनी है और उल्टा बनी है, इन्वर्टेड, ठीक है। ये भूलिएगा मत, ये यहीं से पता चल जा रहा है। अगले केस में यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में। इमेज कहाँ फॉर्म हुई है? इनफाइनाइट और सी के बीच में। और इस बार इमेज की साइज बड़ी है ऑब्जेक्ट से। और कैसी है? अभी भी रियल है, रियल दिख रही है क्योंकि मिलती, सच में मिल रही है ना, तो रियल है। और दूसरी इन्वर्टेड है, ठीक है ना। क्या? 5वें नंबर पे आइए। 5वें नंबर में देखिएगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ पे है। तो इमेज कहाँ बनी है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे बनी है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो इस बार इमेज वेरी वेरी लार्ज है ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था, है ना, इमेज से। और यहाँ पे क्या हो गया? इमेज बहुत बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट से। कैसी है? अभी भी रियल है और दूसरा इन्वर्टेड है, ठीक। और ये छठे केस में क्या है? छठा केस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बड़े अच्छे से याद रखेंगे। छठे केस में क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है एफ और पी के बीच में, ठीक है। और इमेज कैसी बनी है? सर इमेज जो है कहाँ पे बनी है? बैकवर्ड, बैकवर्ड साइड ऑन मिरर, ठीक है, पीछे बनी है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट इमेज की साइज है, इमेज की साइज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट की साइज से, बहुत बड़ी नहीं है। इनफाइनाइट पे बहुत बड़ी होगी, यहाँ पे बड़ी है, बस ये जान लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्चुअल है ना, और इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधा है। क्लियर? तो 6 स्थितियाँ और 6 इमेजों का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा। और मैंने आपको प्रयास किया कि आपको याद भी हो जाए, ठीक है ना। मैंने 2 जगहों पे इंपॉर्टेंट का केस डाला, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और क्यों डाला इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि जो आपको फंसा सकते हैं। बाकी चीज़ों में आपको रेज निकाल लिए और आपको पता है कि कैसे हमको की नोट्स बना के इसको हैंडल करना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम उत्तल दर्पण के इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, यानी उत्तल दर्पण पे किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। नोट करिए। चलिए अब हम उत्तल दर्पण द्वारा देखेंगे कि किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कई सारे कंडीशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसमें मात्र और मात्र 2 कंडीशन है, तो बड़े अच्छे से डील कर लेंगे। अब जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये पॉइंट मान लेता हूँ P है, ये पॉइंट क्या है? P है। तो ये इस साइड मान लेता हूँ क्या होगा? F होगा F। और यहाँ पे क्या होगा? C होगा। भाई F और C यही तो होगा। कई लोग इधर बनाते हैं, इधर कैसे बनेगा भाई? ये कैसा है? ये कर्वेचर, सॉरी ये कर्व ऐसे है, तो इसका ये किसी गोले का होगा ना, तो गोले का सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और सेंटर का आधा क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। तो एक्चुअल में इधर ही तो बनेगा। हाँ, हमने कलई भले इधर कर दी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमेशा F और C यहीं पे होगा, ओके। लेकिन रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा। कौन सा है इसका, क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये वाला सरफेस है। आई बात समझे? बाहर वाली, क्योंकि इधर कलई नहीं की गई है। तो ध्यान में रखेंगे, पहले तो यही याद रखेंगे कि F और C कहाँ बनता है? इधर, जिधर कलई की गई है ना। अब P यहाँ पे ले लिया। अब मैं मजबूरन इधर से क्या करूँगा? एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। मजबूरी क्या है इसमें? डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे P है और यहाँ पे F और यहाँ पे क्या है? C है। अब आपने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट जो लिया है, देखिएगा सबसे पहले केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे जाओ ऑब्जेक्ट रखोगे तो फिर सेम केस बनेगा। देखना ध्यान से, सेम टू सेम बनेगा। एक रेज ऐसे जाएगी, ध्यान से देखना, ऐसे सीधे जाएगी और यहाँ भी ऐसे सीधे जाएगी। और जाहिर सी बात है, सीधे जाने का मतलब ये इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी।
मतलब ये टकराएगी और टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस और नो? यानी यहाँ पे कहीं भी रेज नहीं मिलेगी, कहीं पे रेज मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हम इसको मिलाएंगे क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे मिलती ही नहीं है, रियलिटी में इसको मिलाया जाता है। तो पहला वाला केस है अवतल दर्पण का, जो पहला वाला केस था कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा था, सीधा गई थी और एफ पे आके मिली थी, ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी फर्स्ट केस सेम है कि जब मैं इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे मिलती हुई प्रतीत होंगी, एफ पे ही मिलती हुई प्रतीत होंगी, वैसे ही किरणें आएंगी जैसे उसमें आई थी, है ना? क्लियर है कि नहीं है? उसमें रूल क्या है, इमेज के फॉर्मेशन के लिए रूल क्या है कि भैया अगर हम सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई किरण जा रही है, इंसिडेंट रे जा रही है, तो वो कैसे जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी, है ना? यानी फोकस से होके जाना चाहिए उसको, लेकिन यहाँ पे फोकस इस साइड है, उस साइड जा ही नहीं सकती क्योंकि इधर आपने क्या कर दिया है, कलई कर दिया है, तो उधर तो जाएगी नहीं। और ये जब उभरा हुआ तल है तो यहाँ से क्या करेगी, ऊपर की ओर बिखेर देगी कि नहीं बिखेर देगी? देखो दोनों की प्रॉपर्टी होती है, किसकी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। क्या प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव की, ध्यान से समझिएगा। कॉनकेव की प्रॉपर्टी ये है कि जितनी भी रेज आप डालोगे ना, वो सभी रेज कहाँ पे जाएंगी, एक जगह पे। ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, उन सबको एक जगह पे मिला देता है। यानी जितनी भी रेज जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक पॉइंट पे लाके रखने का काम करेगा। तो कॉनकेव मिरर का काम ये होता है ना कि जितनी भी रेज है उनको एक पॉइंट पे समाहित कर देना। और इसका काम क्या है कि जितनी भी रेज आप भेजोगे ना, ये बिखेरने का काम करता है। कौन, कॉन्वेक्स। जैसे इसको आप समझ सकते हो कैसे ऐसा इसने किया। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, एफ है, ये क्या है, सी है। आपने एक रे भेजी यहाँ से सीधा, तो आपको रूल पता है कि जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजूंगा तो कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी। चली गई, हाँ या ना? आपने भेजा ऐसे और ये कहाँ से चली गई, एफ से चली गई। ऐसे आपने नीचे से भी एक रेज भेजी ऐसे, ये जब जाएगी तो ये भी कहाँ पे जाएगी, एफ पे ही जाके मिलेगी, हाँ या ना? यानी ये भी जाके एफ पे मिल गई कि नहीं मिल गई? ऐसे ही आपने एक और रे यहाँ पे पकड़ी, वो भी एफ से जाएगी, एक नीचे से और ली, वो भी एफ से जाएगी। समझ पा रहे हैं? जितनी भी आप भेजोगे देख रहे हो सभी रेस को क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही कि नहीं कर रही है, एक जगह पे कर दी कि नहीं कर दी, सभी रेस को एक जगह पे मिला देती है। क्लियर है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है ना? एक जगह पे क्या कर देती है, मिला देती है। ओके। जबकि इस वाले का केस क्या है, मतलब इस वाले में देखिए सेम कहानी में वो इनफाइनाइट वाला केस ही है यहाँ पे कि भाई आप कहीं से क्या कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, अनंत से आ रही है और वो इस मिरर पे क्या होगी, टकराएगी, किस पे, कॉनकेव वाले पे। तो कॉनकेव क्या करेगा, उन सभी रोशनियों को, उन सभी को एक जगह पे स्थित कर देगा। इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। कई सारी लेजर लाइट ऐसे डाली जाती हैं, वो सभी लेजर लाइट एक जगह पे जाके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। समझ पा रहे हैं? और इस वाले में क्या है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, लाइट यहाँ से भेजा आपने तो इधर भेज दी, इधर से भेजा तो भी आपने इधर भेज दी, इधर से भेजा इधर भेज दी। ये क्या कर रही है, बिखेर दे रही है ना? इसका काम है बिखेरने का। तो ये कौन सा है, ये है कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है, कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स वाला फैलाने का काम करता है और कॉनकेव वाला समेटने का काम करता है। ठीक है ना? तो कॉनकेव क्या करता है, समेटता है किसको, रेस को। ये याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है इसकी। अभी आगे जब यूजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे। यहाँ पे क्या करता है, बिखेरता है रेस को। ठीक है, क्लियर? तो पहला वाला तो केस यहीं पे खत्म हो गया। सेकंड केस यहीं पे देख लो भाई, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, तो इमेज कहाँ बनी, पहले तो ये देख लो, इमेज कहाँ पे बनी है, इमेज बनी है एफ पे। ठीक है, कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। कैसी बनी है, वर्चुअल। और दूसरी बात स्मॉल बनी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट से क्या बनी है, छोटी बनी है। और कैसी बनी है, इरेक्टेड है, सीधी है। जब भी आभासी बनेगी तो सीधा बनेगी। ठीक है ना? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये सॉरी, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा ले लो, लिख दो इरेक्टेड है, सीधा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे, आगे देखिएगा,
आगे क्या देखेंगे कि सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस में आपने क्या किया है, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, पहले तो आप यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए, और ये रहा मान लेता हूँ P, ये रहा मान लेता हूँ इनफाइनाइट। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और इधर क्या है, इधर है F और इधर क्या है C, ओके। अब यहाँ से जब इमेज जा रही है तो यहाँ से जो इमेजेस पहुँचेंगी, मतलब मेनली यहाँ पे कैसे बनेगा ये देखो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट देख लो, इसमें अब ज़्यादा कुछ रटने जैसा है नहीं, इसका पहला तो पता ही चल गया, इसका दूसरा देख लेते हैं हम लोग। तो मेनली यहाँ से जब एक इमेज जाएगी तो ये सीधी स्वाभाविक सी बात है कि ये कैसे चली जाएगी, ऐसे। लेकिन जब आप ऐसे गुजारोगे तो होगा क्या कि ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी F पे, हाँ है ना। ये तो वही फॉलो कर रहा है जो होना चाहिए, ये तो वही चीज़ चलिए ना कि अगर पैरेलल भेजे हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो किससे जाएगी, फोकस से, ओके। तो ये रूल तो ये फॉलो कर रहा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, बस इतना सा ही हो रहा है ना, है ना। लेकिन हम लेके जाएंगे पहले, यही तो मेरे पास ऑप्शन ही है, ठीक है। अब सेकेंड इमेज कैसे भेजेंगे, मतलब सेकेंड अगर हमको भेजना है तो सेकेंड हम डायरेक्ट ऐसे ही भेजेंगे, ठीक है, सेकेंड ऐसे ही भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड का किस समझ पा रहे हैं ना, मैंने ऐसे भेज दिया डायरेक्ट सीधा। अब मुझे क्या करना था, मुझे F से गुजारना था इसको, मुझे F से गुजारना था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक काम करो, ऐसे समझो कि मैं यहाँ से इमेज फॉर्म कर रहा हूँ और सपोज कर लो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे F है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, C है। ये केस जानते हो ना, तो C वाले केस से अगर मैं गुजार रहा हूँ, सपोज कर लो ऐसे गुजार रहा हूँ, समझ पा रहे हो, तो ये क्या होगा, ये जहाँ से मतलब जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ भी यही होगा कि ऐसे मैंने भेजा तो ये क्या हो गया, वापस चला गया। लेकिन एक्चुअल में कहाँ मिला है सर, एक्चुअल में यहाँ पे मिल गया है, और ये कहाँ पे मिला है, P और F के बीच में। तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अगेन इसको देख लेना, अगेन देख लेना, अगेन बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप ये देख पाओ। यहाँ पे C, यहाँ पे F, यहाँ पे क्या है, P है। आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, ठीक है। पहले आपने जो रेज भेजी सीधी भेजी तो ये टकरा के वापस चली गई, ऐसे गए टकरा के वापस चली गई। लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं, अगर हम मिलाएं, अगर आगे बढ़ाएं तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी, F पे मिलेगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे कि हम यहाँ से ले जाएंगे सीधा, कहाँ पे ले जाएंगे, सीधा, यहाँ से मुझे सीधा लेके जाना है, ठीक है। सीधा लेके जाऊँगा मैं किस पे, C पे। कहाँ पे ले जाऊँगा, C पे। तो C की प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो C पे मैं लेके जा रहा हूँ तो जैसे गई है वैसे ही वापस हो जाती है ना, तो वही खेल यहाँ पे चलेगा। लेकिन ये बीच में क्या हो जाएगी, मिलती हुई प्रतीत हो रही नहीं हो रही है, कहाँ पे, P और F के बीच में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट का इमेज, है ना, ये ऑब्जेक्ट का इमेज। अब स्थिति समझ में आ गई होगी, ये रहा इनफाइनाइट और ये रहा P। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट लाई इनफाइनाइट टू P, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ है, दूसरा इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है एक्चुअल में F और P के बीच में, यानी P एंड F के बीच में, ठीक है। तीसरी बात कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, इरेक्टेड है और अगेन स्मॉलर है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है उत्तल वाले में। पहला तो अनंत पे रखना है सीधे, जैसे पहला कॉनकेव में पहले अनंत पे रखने पे बन रहा था वैसे यहाँ भी बनेगा। मुख्य फोकस पे बनता है तो मुख्य फोकस, यानी फोकस पे बन रहा है तो फोकस पे ही बन रहा है, ठीक है। और यहाँ वाले में क्या करना है, इनफाइनाइट और P के बीच में, क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट और C के बीच में रखते थे तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि C तो इधर है नहीं, C तो उधर है। तो हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट और P के बीच में इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो क्या होगा, एक तो कैसे जाएगी, एक तो सीधा वही जाएगी फिर मुड़ जाएगी, यानी F पे जाके उसकी मतलब मिलती हुई प्रतीत होगी वो रेज। और दूसरा हम डायरेक्ट C की ओर निकालेंगे तो वापस करा देंगे और बीच में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, यानी मिल जाएगी मतलब मिलती हुई प्रतीत होगी और वहाँ पे वो क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये दोनों केसेस हैं किसके, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं यही पेंट करूँगा। मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो हम वहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या फॉर्मूला है
मिरर के लिए, यानी मिरर का फॉर्मूला हम देखेंगे और उसको सिद्ध भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अमर्स।